Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Geography class 6 English medium all Punjab boards के नेक्स्ट चैप्टर और उसकी फर्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंसानी बस्तियाँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगाज़ करते हैं चैप्टर नंबर 8 का, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंसानी बस्तियाँ। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे, डिफ़ाइन ह्यूमन सेटलमेंट एंड ड्वेलिंग्स, इंसानी बस्तियों और रिहाइशगाहों की तारीफ़ कर सकें। डिस्कस द लोकेशन एंड साइट ऑफ सेटलमेंट्स, रहायशगाहों का महल वकू और जाय वकू, इसके ऊपर बहस कर सकें। डिस्क्राइब रूरल सेटलमेंट्स एंड विलेज फार्म्स, देहाती रहायशगाहों को बयान कर सकें और गाँव की मुख्तलिफ जो इकसाम हैं उनको बयान कर सकें। स्केच आउट द टाउन्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड देयर लोकेशन एंड साइट ऑन द मैप, कदीम तहज़ीब के जो कस्बे थे उनका स्केच बना सकें और उनका महल वकू और जाय वकू नक्शे के ऊपर बतला सकें। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट, हायरार्की, ये हायरार्की है लेकिन अगला जो आ रहा है वो साइलेंट होता है, हायरार्की। रहायशगाहों की जो दर्जा बंदी है उसके तस्वर को बयान कर सकें, हैमलेट से लेकर मेगा सिटी तक। एक्सप्लेन अर्बन फंक्शंस, शहरी जो अफ़ाल हैं उनकी वजाहत कर सकें जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, बिज़नेस आता है, रिलीजन आता है, एजुकेशन सर्विसेज ETC आती हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज सिटीज़ एंड देयर सोल्यूशन, बड़े शहरों के मसाइल बयान करें, उनके हल बताएं। लोकेट इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑन द वर्ल्ड मैप, दुनिया के नक्शे पर अहम शहरों को तलाश कर सकें। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएंगी। शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेटलमेंट, बस्ती। ह्यूमन बींग्स यूज टू लिव इन केव्स इन एंशंट टाइम्स, इंसान कदीम वक्तों में, एंशंट टाइम्स, कदीम वक्तों में गारों में रहता था। दैट वाज द स्टोन एज, ये पत्थर का ज़माना था। व्हेन ह्यूमन बींग्स वैंडर्ड इन सर्च ऑफ एनिमल्स, जब इंसान जानवरों की तलाश में मारे मारे पर फिरते। टू हंट विद टूल्स मेड ऑफ स्टोन, और उनका अपने पत्थर के बने हुए औजारों से शिकार करते। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, दे लर्न द स्किल ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, इन्होंने फसलें उगाना सीख लिया। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, दे हैड टू लीव द केव्स, इन्हें गार छोड़ना पड़े। टू गेट सेटल्ड इन द रिवर वैलीज़, और दरियाओं के साथ वादियों में रहना शुरू कर दिया। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ लिविंग टुगेदर ऑन परमानेंट बेसिस, ये आगाज़ था मुश्किल बुनियादों पर इकट्ठे रहने का। A settlement is a place where human dwellings are made to live on permanent basis. सेटलमेंट या बस्ती एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानी रहायशगाहें बनाई जाती हैं ताकि वहाँ पे मुश्किल बुनियादों पर रहा जा सके। और बेसिकली जो ड्वेलिंग लफ्ज़ है ना, ये जो कदीम रहायशें थी इंसानों की, कच्चे घर थे, तो उनको ड्वेलिंग्स कहा जाता है। साथ इसका बी पार्ट कर लेते हैं क्योंकि जो पहला टॉपिक है बड़ा छोटा है। तो इसका बी पोर्शन, लोकेशन एंड साइट ऑफ ए सेटलमेंट, किसी बस्ती की लोकेशन और साइट, किसी बस्ती का महल वकू और उसका जाय वकू। महल वकू में और जाय वकू में फ़र्क होता है, वो हमें इस टॉपिक से समझ में आ जाएगा कि महल वकू क्या होता है और जाय वकू क्या होता है, लोकेशन क्या होती है और साइट क्या होती है। द लोकेशन एंड साइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, महल वकू और जाय वकू एक अहम किरदार अदा करते हैं इन दी ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ए सेटलमेंट। एक जो होती है बस्ती, उसके ओरिजिन में, उसके माहज़ में कि वो बस्ती कहाँ पे वाक़ है, एंड ग्रोथ और उसकी बढ़ोतरी में, उसके बढ़ने में। लोकेशन टेल्स अस वेयर द सेटलमेंट इज सिचुएटेड, महल वकू हमें ये बताता है कि ये बस्ती कहाँ पे वाक़ है। वाइल साइट इज़ द एक्चुअल ग्राउंड ऑन विच द सेटलमेंट इज एस्टैब्लिश, जबकि जाय वकू असली जगह है, असली ज़मीन है जहाँ पे ये बस्ती कायम की गई है, बनाई गई है।
ایکٹیویٹی بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. فرام دی بگننگ ہیومن بینگس ہیو پریفرڈ دی فالوئنگ سائٹس فار سیٹلمنٹ. آغاز سے ہی انسانوں نے ترجیح دی ہے درجے ذیل جائے وقوع کو اپنی سیٹلمنٹ کے لیے، بستی بنانے کے لیے. ان کوسٹل بیلٹس، ساحلی پٹیوں پر، سمندروں کے کناروں پر. ان دا کانفلنس آف ٹو ریورس، دو دریاؤں کے سنگم پر، جہاں پہ دو دریا آ کے ملتے ہوں. along river banks and islands، دریاؤں کے کناروں پر اور جزیروں پر. accessible by different means of transportation، ایسی جگہ پر جہاں پہ مختلف ذرائع ٹرانسپورٹ کے دستیاب ہوں. meeting the requirement of basic necessities of life، ایسی جگہ جہاں پہ زندگی کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکتی ہوں. تو ایسی جگہوں پر جو انسانی بستیاں تھیں وہ قائم کی جاتی تھیں. اب یہ اوپر ایکٹیویٹی رہ گئی تھی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. observe the following map، نیچے نقشہ دیا گیا پاکستان کا، اس کو آبزرو کریں، مشاہدہ کریں. لوکیشن آف لاہور کین بی ڈسکرائبڈ ان 2 ways، لاہور کی لوکیشن کو 2 طرح سے بتایا جا سکتا ہے. نمبر 1، لاہور از لوکیٹڈ ایٹ 31 ڈگری نارتھ لیٹیٹیوڈ اینڈ 75 ڈگری ایسٹ لانجیٹیوڈ. لاہور 31 ڈگری شمال خط عرض بلد پر واقع ہے اور 75 ڈگری مشرق خط طول بلد پر واقع ہے. تو یہ ہم نے جب میپ کو تفصیل سے پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ میپ کے اوپر یہ جو نیچے سے اوپر کی طرف لائنز ہوتی ہیں یہ لانجیٹیوڈز ہوتے ہیں، خطوط طول بلد، اور جو یہ والی لائنز ہوتی ہیں ہاریزنٹل، ان کو ہم کہتے ہیں لیٹیٹیوڈز یا پھر خطوط عرض بلد. تو یہ کسی جگہ کی لوکیشن کے لیے ہوتے ہیں. تو لاہور یہ ہے، تو یہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ اب کریں گے تو یہ بالکل سینٹر سے اوپر نارتھ ہو گیا، ادھر ایسٹ ہو گیا، ادھر ویسٹ ہو گیا، نیچے ساؤتھ ہو گیا. تو لاہور جو ہے وہ اگر اس کو لانجیٹیوڈ پہ دیکھا جائے، لیٹیٹیوڈ پہ، یہ جو ہے یہ لیٹیٹیوڈ، تو یہ 31 ڈگری ایسٹ میں واقع ہے، 31 ڈگری نارتھ میں. اس کا جو لیٹیٹیوڈ ہے، اور جو لانجیٹیوڈ ہے وہ 75 ڈگری یہ والا. تو دونوں پوائنٹ آ کے ملتے ہیں یہاں پہ 31 ڈگری نارتھ اور 75 ڈگری ایسٹ. لاہور از سچویٹڈ آن دی ایسٹرن بینک آف دی ریور راوی، اور لاہور دریا راوی کے مشرقی کنارے پر واقع ہے. تو 2 طرح سے ہم لاہور کی لوکیشن کو بتا سکتے ہیں. یہیں پہ ہمارا ٹاپک فنش ہوتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.